हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे कौन कौन से टिप्स और तरीके ऐसे हैं जिससे आप बॉडी के इन्फ्लेमेशन और सूजन को कम कर सकते हैं। काफ़ी स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि जितना बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगा उतना हार्ट अटैक्स होने का चांस, स्ट्रोक होने का चांस, बॉडी वेट लॉस होने का चांस, लिवर किडनी हार्ट के फेल होने का चांस, अलग अलग सिस्टम्स के डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है। तो ओवरऑल अगर हम बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम कर सके हेल्दी लाइफस्टाइल से और कुछ टिप्स को फॉलो करके, तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का चांस कम हो जाएगा। काफ़ी स्टडीज़ ने ये भी शो किया है कि बाकी सारे रिस्क फैक्टर्स को भी आप अगर कंट्रोल कर लो, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और सब चीज़ों को भी कंट्रोल कर लो, उसके बावजूद भी अगर आप इन्फ्लेमेशन बॉडी में रहने देते हो तो हार्ट अटैक्स होने का चांस, प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा होगा। तो इसको बाकी सब चीज़ों के बियॉन्ड भी अगर आप कंट्रोल करते हो तो कुछ एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होने का चांस कुछ एक्स्ट्रा आपको कम मिलेगा अगर आप इसको ज़्यादा ध्यान देते हो तो। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का टॉपिक है टिप्स टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। सबसे पहले ज़रूरी है कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लें। अगर आप ताज़ा फल सब्जी ज़्यादा लेते हो, होल या लीन प्रोटीन ज़्यादा लेते हो, हेल्दी फैट्स लेते हो, तो ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरे हुए नट्स और सीड्स ज़्यादा लेते हो तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करती है। इसके अलावा अगर आप रिफाइंड फूड्स लेते हो, शुगर ज़्यादा लेते हो, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो, सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स ज़्यादा लेते हो तो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ों को आपको ज़्यादातर अवॉइड करना है। जितना हेल्दी आपका डाइट होगा उतना इन्फ्लेमेशन कम होगा। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे उसके फूड्स आते हैं, उसके फिशेस में ज़्यादा होते हैं, जैसे साल्मन, मैकरल, हेरिंग, ट्यूना फिशेस होती हैं, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा रहता है। इसके अलावा नट्स है, जैसे वॉलनट्स है, फ्लैक्स सीड्स है, शिया सीड्स है, इसमें ये ज़्यादा रहता है। इसको अगर आप ठीक ठाक मात्रा में लेते हो तो आपका बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होता है। इसके अलग से टैबलेट्स और सप्लीमेंट्स भी आते हैं जो कि बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा एडेड शुगर आपको कोई भी चीज़ में नहीं लेना है। जितना आप कम मात्रा में शुगर लोगे, बॉडी में शुगर कम जाएगा, उतना आपका हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। जितना एक्स्ट्रा शुगर आपके खाद्य पदार्थों में रहेगा, चाहे वो मिठाई के फॉर्म में हो, स्वीट्स या डेजर्ट्स या प्रोसेस फूड्स के फॉर्म में हो, उतना आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा प्रोसेस फूड्स कंपेरेटिवली कम लीजिए। जो भी तली गली चीज़ें प्रोसेस फूड्स है उसमें सोडियम भी ज़्यादा होता है, ऑयल भी ज़्यादा होता है, ट्रांस फैट्स भी ज़्यादा होता है। ये आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। जहाँ तक पॉसिबल है अनप्रोसेस्ड या अनरिफाइंड फूड ग्रेन्स लें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा कुछ हर्ब्स और स्पाइसेस है जो कि बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जैसे कि हल्दी यानी टर्मरिक, जिंजर यानी अदरक, गार्लिक यानी लहसुन, सिनेमन यानी दालचीनी और कैन पेपर। ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करती है। टेस्ट तो ये देती हैं, तो हमारी इंडियन क्विजीन में ज़्यादातर वैसे भी यूज़ होती हैं। ज़्यादा मात्रा में इनको यूज़ करने से बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि हाइड्रेशन प्रॉपर में रखिए। 7-8 गिलास लगभग दिन भर में पानी पीजिए। 2 से 3 लीटर आप पानी अगर पीते हैं तो आपका बॉडी का इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। जितना कम पानी रहता है या डिहाइड्रेशन बॉडी में रहता है उतना इन्फ्लेमेशन या हार्ट अटैक्स होने का या प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज अगर आप करते हो, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, योगा, प्राणायाम, इस तरह के आप एक्सरसाइज रेगुलर बेस पे करते हो तो बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करता है। लगभग आधा से 1 घंटा डेली एक्सरसाइज आप करते हो विदाउट मिसिंग, तो ये आपके लिए ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस को कम रखिए। टेंशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस बिल्कुल कम रखिए। ये बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बनाता है जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन और हॉबीज़ जैसे कि डांस है, म्यूजिक है, ये सारी चीज़ों में खुद को एंगेज करेंगे, मॉर्निंग वॉक वगैरह करेंगे तो आपका बॉडी का स्ट्रेस कम होगा, मेंटल स्ट्रेस कम होगा। इससे भी बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होगा, बीमारियों से लड़ने में मदद मिलेगी। ये सारी चीज़ों के बारे में योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर भी हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियोस किए हैं हमारे चैनल पर, जो आप देख सकते हैं। नींद अच्छी होनी चाहिए। 7-8 घंटे की रेगुलर स्लीप आपको होना चाहिए। अगर आप अच्छी स्लीप लेते हो तो आपका बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होता है, हार्ट अटैक होने का चांस, प्रॉब्लम्स का चांस कम हो जाता है। इसके अलावा बॉडी वेट अच्छा मेंटेन करिए। काफ़ी स्टडीज़ ने शो किया है कि वजन जिनका ज़्यादा है उनको प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा रहेगा, इन्फ्लेमेशन बॉडी में ज़्यादा रहेगा। आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करें, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, वो हेल्दी है और आपको इन्फ्लेमेशन उससे बॉडी में कम होगा। स्मोकिंग जो लोग करते हैं, काफ़ी स्टडीज़ ने शो किया है कि बॉडी का इन्फ्लेमेशन स्मोकिंग से बढ़ता है। इससे बॉडी की क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ती है, हार्ट अटैक और प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। तो स्मोकिंग अगर आप बंद करोगे तो आपके लिए हेल्दी है। स्मोकिंग और टोबैको दोनों में जो निकोटीन होता है बॉडी का इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, जो कि आपके लिए अनहेल्दी है। उसी तरह से अल्कोहल भी बॉडी का इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। जितना ज़्यादा मात्रा में आप अल्कोहल लोगे उतना आपको नुकसान करेगा। अगर पॉसिबल है तो पूरा ही बंद कर दीजिए। अगर बंद नहीं भी कर पा रहे हैं तो ज़्यादातर आप कट डाउन अगर इसको करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा ज़रूरी है कि माइंडफुल ईटिंग रखिए। आप जो भी खाना खा रहे हो उसमें प्रॉपर्ली कॉन्सेंट्रेट और फोकस करके खाएंगे, उसको सोच के उस बारे में विचार करके खाएंगे तो ज़्यादा हेल्दी है।
माइंडफुल ईटिंग से मतलब है कि खाने पर फोकस करके खाइए, और एक दूसरा खाने का तरीका होता है कि आप कुछ भी ध्यान नहीं दो, जो सामने आया वो आप खाते जा रहे हो, बात करते करते, मोबाइल देखते देखते या टीवी देखते देखते आप खा रहे हो, तो उसे नॉन माइंडफुल ईटिंग बोलते हैं, या ध्यान नहीं देते हुए खाना एक तरह से कह सकते हैं। तो वो अगर आप फॉलो करते हो तो आपको अनहेल्दी रहेगा आपके लिए, और आपको प्रॉब्लम्स होने का चांस कंपेरेटिवली बढ़ जाएगा। इसके अलावा फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आपको आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत है। वो आपको प्रॉपर मेडिसिन देंगे जो बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम करेगा। कई बीमारियों की वजह से भी इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है। हमने ऑलरेडी कौन कौन सी बीमारियों में इन्फ्लेमेशन बॉडी का बढ़ता है उस पर एक अलग डिटेल वीडियो किया, जो कि आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। तो वो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। उसके लिए डॉक्टर आपको डायग्नोज करेंगे कि आपको इसमें से कोई बीमारी अगर है, तो ट्रीटमेंट करने से आपको जल्दी फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स जो चीज़ों में है, जैसे कि बेरीज है, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये सारी चीज़ों में, हरी साग सब्जी, पालक, मेथी, शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ें, बेल पेपर्स यानी शिमला मिर्च, टमाटर यानी टोमेटोज, और हरी चाय यानी ग्रीन टी, ये सारी चीज़ें बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व रहते हैं जो कि आपके इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करते हैं। तो इनको भी आप अगर लेते हो तो बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा क्रॉनिक कंडीशन जैसे कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ऑटोइम्यून कंडीशन, आर्थराइटिस वगैरह भी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है। इसको भी अगर आप कंट्रोल करेंगे तो प्रॉब्लम्स होने का चांस कम रहेगा। प्रोसेस्ड मीट्स जैसे कि सॉसेज, बेकॉन, डेली मीट्स है, ये सारी चीज़ों में जो फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा लोग खाते हैं ब्रेकफास्ट में, प्रोसेस्ड मीट्स जो रहते हैं उसमें फैट भी कंटेंट भी ज़्यादा रहता है, सोडियम कंटेंट भी ज़्यादा रहता है, तो बॉडी का इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। जहाँ तक पॉसिबल है इनको अवॉइड करें। मेंटल स्ट्रेस रिडक्शन करने के लिए आप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, स्ट्रेस रिडक्शन प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं, डेली मेडिटेशन कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज के बियॉन्ड टाइम है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज के बदले आप इसको कीजिए, एक्सरसाइज तो करना ही है। साथ में अगर आप मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं तो वो भी हेल्दी है, उससे भी आपका मेंटल स्ट्रेस कम होता है, उससे भी बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होता है। इसके अलावा खाना बनाने के लिए हेल्दी ऑयल्स और हेल्दी कुकिंग तकनीकों का प्रयोग करें। बहुत ज़्यादा ऑयल्स यूज़ मत करिए, बहुत ज़्यादा तला गला चीज़ें मत करिए, फ्राई चीज़ें मत लीजिए। स्टीमिंग, बेकिंग, ग्रिलिंग, सॉटेइंग करेंगे आप अगर कुकिंग में तो ये ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। इससे आपके खाने में इन्फ्लेमेटरी जो मार्कर्स है, इन्फ्लेमेशन बढ़ाने वाले तत्व हैं, वो कम हो जाएंगे। ओवरऑल बॉडी का इन्फ्लेमेशन बेटर रहेगा। इसके अलावा रिफाइंड ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स जो है उनको कंपेरेटिवली कम रखिए। जो रिफाइंड ऑयल्स है वो कंपेरेटिवली थोड़ा इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। वो ऑब्वियसली ये ज़्यादातर कमर्शियली अवेलेबल ऑयल्स रिफाइंड ऑयल्स ही होते हैं, जैसे सोयाबीन, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सारे रिफाइंड ऑयल्स ही होते हैं। इसमें जो प्रोसेसिंग होती है उसकी वजह से थोड़ा इन्फ्लेमेशन बढ़ाने वाले तत्व बढ़ जाते हैं। तो आप अगर नेचुरल ऑयल्स या कोल्ड प्रेस ऑयल ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि एवोकाडो ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, ये सबको आप अगर ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो ये आपके लिए अच्छा है। ज़्यादा प्रोसेस्ड ऑयल्स या रिफाइंड ऑयल्स आप लेते हो तो बॉडी का इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, तो ये थोड़ा सा अनहेल्दी है। इसके अलावा आपको डेली एक्टिव रहना है, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, जो भी तरह से चीज़ों को एक्टिव रखना है। बैठे बैठे का जीवन जो लोग जीते हैं उनके बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगा। आप एक्टिव रहेंगे, कोई चीज़ों में अपने आप को एंगेज करेंगे तो इन्फ्लेमेशन होने का चांस कम होगा। जो भी एक्टिविटी आप करें उसमें कंसिस्टेंट रहिए। हफ्ते में एक बार या महीने में 2 बार अगर आप कोई भी एक्टिविटी को कर रहे हो, चीज़ों में एंगेज कर रहे हो, तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। रेगुलर बेसिस पे महीनों दर महीनों, साल दर साल अगर आप उसको हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। एक आध बार अगर आप कोई चीज़ को कर लोगे और फिर इसको भूल जाओगे, या खाने पीने का चेंज आप थोड़े दिन के करके उसको भूल जाओगे, तो उतना ज़्यादा आपको कंसिस्टेंट फ़ायदा नहीं मिलेगा। हाइड्रेशन को प्रॉपर रखिए। 2 से 3 लीटर पानी पीजिए, और हाइड्रेशन के लिए पानी को ही ज़्यादा यूज़ करें। ज़्यादा जूसेस और बेवरेजेस और सोडा को यूज़ ना करें। नॉर्मल सिंपल वाटर ले। स्पार्कलिंग वाटर में भी थोड़ा सोडा ज़्यादा रहता है, तो इसलिए आप वो सारी चीज़ों को अवॉइड करके सिंपल पानी से अगर बॉडी को हाइड्रेट करेंगे तो अच्छा है। इसके अलावा कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स भी आते हैं, जैसे क्यूरक्यूमिन आता है जो कि हल्दी में होता है, या जिंजर या गार्लिक का एक्सट्रैक्ट आता है जिनके एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो आप इनको डिस्कस कर सकते हो डॉक्टर के साथ और इनको ट्राई कर सकते हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के साथ मेडिसिन ले सकते हैं। स्टैटिन्स है, या इस इनहिबिटर ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, जो SGLT2 ग्रुप इनहिबिटर्स ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, ये सारी चीज़ें जो डायबिटीज़, प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। ये मेडिसिन से थोड़ा बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होता है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कम हो जाते हैं। पर ये सारी चीज़ों को बिना किसी बीमारी के डायरेक्टली सिर्फ इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए यूजली नहीं देते हैं। अगर साथ में बीमारी भी हो, यानी कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर ज़्यादा हो, तो यूजली इनको प्रेफर ज़्यादा करते हैं। डायरेक्टली बिना किसी कारण के सिर्फ इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए इनको नहीं देते। फिर भी कई केसेस में बिना कारण के भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है, थोड़ी देर रहता है, फिर अपने आप चला जाता है। तो अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल और सब चीज़ों को प्रॉपर फॉलो करेंगे तो इन्फ्लेमेशन बॉडी में कम होगा, हार्ट अटैक्स होने का चांस कम होगा। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी बॉडी के इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए टिप्स पर। हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, ताज़ा खाना खाइए, ज़्यादा प्रोसेस्ड या ऑयली फूड, जंक फूड ज़्यादा मत
रखिए। कोई भी व्यसन जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, ये सब नहीं होना चाहिए। बॉडी वेट अच्छा होना चाहिए। प्रॉपर विचार करके खाना खाइए। मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस को प्रॉपरली मेंटेन करिए। फिजिकल स्ट्रेस ज़्यादा, मेंटल स्ट्रेस कम। योगा मेडिटेशन करिए। कुकिंग का तरीका हेल्दी होना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड्स कंपैरेटिवली कम होना चाहिए। रिफाइंड ऑयल्स को कम रखिए। डेली एक्टिव रहिए। कंसिस्टेंटली इन सारी चीज़ों को मेंटेन रखिए। पानी ज़्यादा पीजिए। सिंपल पानी रखिए, ज़्यादा बेवरेजेस वगैरह ज़्यादा मत लीजिए। शुगर ज़्यादा कम नहीं लीजिए। और हर्बल सप्लीमेंट्स वगैरह जो आते हैं इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, उसको आप ट्राई कर सकते हो। फिर भी प्रॉब्लम लगे तो डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हो। ये बेसिकली इस टॉपिक का समरी है। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि वीडियोस की आउटरीच बढ़े। और जो लोग हमारे चैनल पर इन्फ्लेमेशन संबंधित या हार्ट अटैक संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली हमारे चैनल पे काफ़ी प्लेलिस्ट है। जॉइंट पेन्स वगैरह पे भी प्लेलिस्ट है, उन्हें चेकआउट करें। इन्फ्लेमेशन और HACRP का वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में छोड़ दे रहा हूँ। आपको उससे काफ़ी कुछ नया सीखने और जानने को मिलेगा, जिससे बीमारी को मैनेज करने में मदद मिलेगी।